आखिर घोड़े ने बता ही दी स्त्री की बिस्तर में की वो तीन घिनौनी बातें जिसे जानने के लिए शायद आपको 1000 जन्म लेना पड़ेंगे। लेकिन घोड़ा ये बात भी बता देता है कि आखिर स्त्री को ऐसी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित लगती है और हफ्ते में 2 बार मनुष्य को स्त्री की ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेनी ही चाहिए, वरना इंसान यानी कि मर्द पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आइए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, किसी छोटे से गांव में मीरा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी सुंदरता का पूरे गांव में डंका बजता था और उसकी चाल ढाल इतनी आकर्षक थी कि सभी उसके कायल थे। लेकिन मीरा के पास एक गहरा राज था जिसे उसने सबसे छिपा के रखा था। उसी गांव में एक सफ़ेद घोड़ा रहता था जिसका नाम राजा था। वो घोड़ा उसकी खास सवारी था और उससे बहुत जुड़ा हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही घोड़ा मीरा के सबसे घिनौने राज और स्त्री की सबसे घिनौनी 3 बातें दुनिया के सामने खोलकर सबके सामने रख देगा। गांव में सभी मीरा की मधुरता और सौम्यता के कारण उसकी सराहना करते थे, लेकिन राजा कुछ और ही जानता था। मीरा की आदत थी कि जब वो अकेली होती तो वो घोड़े के सामने अपने सभी काले और भयानक कामों की बात कर लेती थी, शायद इस विश्वास के साथ कि एक घोड़ा कभी किसी से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन घोड़े में एक खास बात थी, उसमें एक विशेष शक्ति थी कि वो इंसानों की बात समझ सकता था और प्रतिक्रिया भी दे सकता था। वो मीरा की सच्चाई से भली भांति परिचित था और उसकी अंतर आत्मा को पूरी तरीके से जानता था। मीरा एक स्त्री थी और स्त्री के सारे घिनौने राज जो मीरा अकेले में बताती थी, उसे राजा नाम का ये सफ़ेद घोड़ा अच्छे तरीके से जान चुका था। और वो ये भी बात जान चुका था कि अगर ये बातें उसने किसी पुरुष को बता दी तो उसका जीवन पूरी तरीके से सार्थक हो सकता है। एक दिन गांव में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए। मीरा हमेशा की तरह अपने घोड़े राजा पर सवार होकर समारोह में आई। तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा अचानक बोलने लगा, जिससे सभी चौंक गए। उसने मीरा के बारे में सच बताने का निर्णय लिया और उसने उसकी 3 सबसे घिनौनी बातें उजागर कर दी। पहला राजा ये था कि मीरा गांव के गरीब किसानों को धोखा देती थी। वो दिखावे के लिए उन पर दया दिखाती थी, लेकिन उनके नाम पर बाहर से धन प्राप्ति करती थी और उस धन का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करती थी। उसने किसानों की मदद के नाम पर कई बार उनकी ज़मीनें हड़प ली थी। लोग उसकी मददगार छवि के कारण उस पर भरोसा करते थे, लेकिन असल में वो उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती थी। राजा ने सबके सामने ये राज उजागर कर दिया और गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मीरा इतनी स्वार्थी और निर्दयी हो सकती थी। दूसरा राज राजा ने बताया कि मीरा गांव के एक बड़े व्यापारी के साथ गुप्त रूप से संबंध रखती थी। इस व्यापारी का परिवार मीरा पर पूरा विश्वास करता था और उसे अपने बेटी की तरह मानता था, परंतु मीरा उनके इस भरोसे का बुरी तरह से फ़ायदा उठा रही थी। वो व्यापारी के साथ मिलकर उसके परिवार की संपत्ति को चुपके चुपके बेचने की योजना बना रही थी, ताकि वो एक बड़ी रकम हासिल कर सके और गांव छोड़ सके। लोगों को ये सुनकर गहरा धक्का लगा, क्योंकि मीरा की इस चालाकी का किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। तीसरा और सबसे घिनौना सच ये था कि मीरा ने गांव के पवित्र मंदिर में रखे सोने के आभूषण चोरी किए थे। वो एक रात छुपकर मंदिर में गई, वहाँ से कीमती आभूषण चुरा लिए जो सालों से गांव की धार्मिक संपत्ति मानी जाती थी।
उसने ये आभूषण अपने शहर के दोस्तों के पास बेचे और फिर गांव वालों के सामने झूठ मूठ रोने का नाटक किया करती थी। किसी ने मंदिर की पूजा में अनादर किया है। गांव वाले उसकी सच्चाई से अनजान थे और उसके झूठे आंसू देखकर उसका समर्थन करने लगे। लेकिन राजा ने सबके सामने उसकी असलियत बता दी। राजा ने इस रहस्यमय दृष्टांत से मीरा के मुख पर पड़े सारे नकाब हटा दिए। उसकी असली सूरत सबके सामने आ गई। गांव वाले स्तब्ध थे और क्रोधित भी, क्योंकि उन्होंने मीरा को हमेशा आदर्श समझा था। उनकी सच्चाई सामने आने पर मीरा ने अपनी गलती मान ली और गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगी। तब राजा नाम के उस सफ़ेद घोड़े ने गांव के मर्दों की एक सभा भराई और मीरा के और भी घिनौने सच्चाई के बारे में बताया। और राजा ने गांव के मर्दों को ये भी बताया कि आखिर मीरा नाम के ऐसे अनेक स्त्रियों की वो कौन सी चीज़ है जिसे हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार ज़रूर लेना ही चाहिए, वरना मर्द हमेशा के लिए अभागा रहता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। राजा उन गांव के मर्दों को बताता है कि मीरा अपने ऐशो आराम और पैसों के लिए ये सब किया करती थी, और अगर तुम स्त्री को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए धन और धान्य को कमाना अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम धन और धान्य नहीं कमाते हो तो मीरा जैसी स्त्रियां जब तुम्हारे जीवन में आएगी तो जिसके पास में धन है उसी के पास में जाएगी। इसीलिए हफ्ते में 2 बार तुम्हें अपनी स्त्रियों को धन ज़रूर देना चाहिए। उन्हें धन देकर उनसे हिसाब भी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में 2 बार अगर आप हिसाब नहीं लोगे तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। और यही बात राजा ने मर्दों को बताई कि हफ्ते में 2 बार स्त्री से ये एक चीज़ अवश्य लेनी चाहिए, और वो चीज़ है हिसाब। क्योंकि अगर आप हिसाब नहीं लोगे तो आप बर्बाद हो सकते हैं।